नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना चौक पुलिस ने 35 लाख की धोखाधड़ी में शामिल महिला को किया गिरफ्तार। मंडवाडी पुलिस ने चोरियों का किया खुलासा। शातिर चोर 24 मंदिर घंटियों और आभूषण के साथ हुआ गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण। और नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन, पत्रकारों से हुए रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। थाना चौक पुलिस ने 35 लाख की धोखाधड़ी में शामिल महिला को गिरफ्तार किया। थाना चौक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्ता को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार थाना चौक में दर्ज मुकदमे से संबंधित अभियुक्ता ऋचा भार्गव पत्नी शरद भार्गव निवासी नारायण कटरा नीचीबाग थाना चौक को 7 जनवरी को जनपद सोनीपत हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। मामले के अनुसार वादी घनश्याम प्रसाद चौधरी, जो सार्थक वाणिज्य इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कागज के थोक व्यापार से जुड़ी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ऋचा भार्गव और उनके पति शरद भार्गव ने विभिन्न फर्मों के माध्यम से व्यापार करते हुए विश्वास अर्जित किया और बाद में लगभग 35 लाख रुपए का कागज का माल लेकर भुगतान किए बिना फरार हो गए। आरोप है कि दोनों ने अपने कार्यालय और आवास पर ताले लगाकर शहर छोड़ दिया और फोन पर भी संपर्क बंद कर दिया। जांच में सामने आया कि अभियुक्त दंपति के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज, लंका और चौक थानों में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़े कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इस मामले में अभियुक्ता के पति शरद भार्गव को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि ऋचा लंबे समय से फरार चल रही थी। मुखबिर तंत्र, सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से थाना चौक पुलिस ने अभियुक्ता की लोकेशन ट्रेस कर उसे हरियाणा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले थाना चौक में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये व्यापारियों के साथ लगभग 35 लाख की धोखाधड़ी की मामला सामने आई। उसी केस में तत्काल टीम गठित करके जो संबंधित अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित किया गया था। इसी क्रम में आज थाना चौक में एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें जो मुख्य अभियुक्ता है ऋचा भार्गव, इनको गिरफ्तार सोनीपत से गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। और उल्लेखनीय बात है कि इनके विरुद्ध और इनके पति के विरुद्ध पूर्व में वाराणसी कमिश्नरेट में कुल 6 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें कई सारे व्यापारियों के साथ 10 करोड़ से ज्यादा धोखाधड़ी के मामला सामने आई है। और ये उल्लेखनीय बात है कि ये कुछ महीने पहले शरद भार्गव को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इसी क्रम में आज ऋचा भार्गव को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये इन दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कुछ इनाम भी दिया? ये इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को 15,000 रुपए के नगद पुरस्कार घोषित किया जाए। अभी तक क्या क्या हुआ? ये गिरफ्तारी थाना कुंडली जनपद सोनीपत से हुआ है और इनको ट्रांजिट रिमांड से लेकर आज इनको वाराणसी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जी, कितना वक्त लगा? ये लगातार इनका जो संपर्क का जो भी टाइज था वो पूरा इन्होंने काट चुके थे और लगातार ये अलग अलग मोबाइल फोन यूज करके अब यहाँ से फरार हो रहे थे और सर्वेलेंस के माध्यम से और टेक्निकल एविडेंसेस के माध्यम से इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये कई सारे व्यापारियों के साथ बिजनेस करने के नाम से इनको पहले भरोसा जीते थे, तो इसके बाद इसी बहाने में इन्होंने कई सारे व्यापारियों के साथ पैसा लेकर और ये जो प्रॉमिस्ड माल था उसको ना बेच के मंडवाडी पुलिस ने चोरियों का खुलासा किया। शातिर चोर 24 मंदिर घंटियों और आभूषण के साथ गिरफ्तार हुआ। थाना मंडवाडी पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 24 अदद पीली धातु की मंदिर घंटियां, एक पीली धातु की चेन, गलाया हुआ सफेद धातु, लोहे का कटर,
1580 रुपए नकद तथा एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर चलाए जा रहे चोरी, लूट व नकबजनी के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन एवं अपर पुलिस उपायुक्त के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वांछित अभियुक्त बलराम मिश्रा को नाथोपुर क्रॉसिंग गेट के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ थाना मंडवाडी में दर्ज 4 मामलों, मंदिरों से घंटी चोरी तथा बंद मकानों से नकबजनी का खुलासा हुआ है। पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वो भुल्लनपुर, BLW, कंदवा सहित अन्य क्षेत्रों में घूम कर बंद घरों और मंदिरों की रेकी करता था और सुनसान पाकर कटर की मदद से चोरी करता था। उसने नाथोपुर शिव मंदिर, डी बाबा मंदिर और भुल्लनपुर स्थित राम जियावन वीर बाबा मंदिर से घंटियां चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही कंदवा गेट के पास BLW क्वार्टर का ताला तोड़कर जेवरात व नकदी चोरी करने की बात भी कबूली। बरामदगी के आधार पर थाना मंडवाडी पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें थाना मंडवाडी और सारनाथ में दर्ज आधा दर्जन से अधिक मामले शामिल हैं। देखिए, थाना मड़वाडी में लगातार 2 दिन से 6 और 7 तारीख को जो मंदिर से घंटे जो चोरी होने की जो हमारे पास जो सूचना थी, उस पर ही हम लोगों ने टीम गठित करी थी लोकल थाना और जो ACP उनके निर्देशन में। तो उसी में एक व्यक्ति जो हमें फुटेज में अलग अलग जगह पर जाते हुए दिखाई दिया, घंटा चोरी करते हुए भी दिखाई दे रहा था। तो उसको हम लोगों ने जब ट्रेस कराया है तो उसको पकड़ा है और जब उससे पूछताछ करी गई तो उसने ही उसकी निशानदेही पर ही हमने 24 जो पीतल के जो वो है मंदिर में घंटे जो लटकाए जाते हैं वो बरामद हुए हैं। इसकी स्कूटी मिली है और कुछ अन्य सामान भी मिला, जिसकी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। इसने पूछताछ में बताया है कि इसने दिसंबर में भी एक चोरी उसी क्षेत्र में जो भुल्लनपुर, खंडवा और मड़वाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे की थी और 3 घटनाएं लगातार एक दिन को छोड़कर करता रहता था ये। और इसके ऊपर हमने और भी जो डिटेल निकाली, पता चला है कि सारनाथ में भी 2 मुकदमे इसके ऊपर लिखे हैं और चंदवक थाने क्षेत्र से भी ये जेल में गया था चोरी के ही मामले में। तो अब इसको जेल भेजा और आगे की विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चोरी करके सर जहाँ पे ये बेचता था, क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है? देखिए, अभी जो इसने बताया है कि ये घंटे चोरी करता था, उसको जो जहाँ बेचता था उसके बारे में भी पता कर रहे हैं कि कहाँ बेचता था, कैसे बेचता था, क्या उसमें लीगलिटी है। तो अगर उसमें भी किसी का संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई। कितने लोग गिरफ्तारी हुई है? ये अकेला ही, जो फुटेज में भी दिखाई दे रहा है कि अकेला ही ये चोरी करता था और स्कूटी से चुरा के चला जाता था। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने वाराणसी पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में कई गंभीर कमियां सामने आई, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण में पुलिस लाइन परिसर में साफ सफाई व्यवस्था बेहद लापरवाह पाई गई। कई स्थानों पर कूड़ा कचरा और निर्माण सामग्री से संबंधित मिट्टी बिखरी हुई थी। इसके अलावा कई जगहों पर सामान अस्त व्यस्त अव्यवस्था में रखा मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यवस्था का माहौल नजर आया। निरीक्षण से ये स्पष्ट हुआ कि परिसर की देखरेख में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर ही संबंधित ठेकेदार को तत्काल सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई और व्यवस्था में तुरंत सुधार करने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए पुलिस लाइन की तैयारियां पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पुलिस लाइन की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। कमिश्नर के अचानक निरीक्षण से प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया और अब संबंधित विभागों पर समय रहते खामियां दूर करने का दबाव बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि गणतंत्र दिवस तक पुलिस लाइन परिसर की व्यवस्थाएं किस हद तक सुधर पाती हैं। देखिए, पुलिस लाइन में सफाई व्यवस्था को लेकर के और अनुशासन को लेकर के समय समय पर हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ का औचक निरीक्षण किया गया है और पूरी लाइन का जो परिसर है, जो हमारे यहाँ पर घरैया लाइन बनी है जहाँ पुलिसकर्मी निवास करते हैं, उसमें सफाई व्यवस्था को देखा गया है। 26 जनवरी भी आने वाला है, उसके 26 जनवरी के मद्देनजर भी यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे फीडबैक ली गई है, क्या तैयारियां चल रही हैं। मैदान को एकदम हरा भरा कराया जा रहा है और
इसके लिए यहाँ पर हमारी परेड में 12 पुलिस की टोलियाँ सम्मिलित होंगी। पूरे धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसकी तैयारियां भी आरंभ हो गई हैं। नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, वहीं पत्रकारों से रूबरू हुए। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने पदभार संभालने के बाद पहली बार काशी पहुंचे। वाराणसी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए संगठन, चुनावी तैयारियों और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही SIR प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बल्कि ये समय समय पर होती रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया सरकार की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की है और बीजेपी इसे जन जन तक सही तरीके से पहुंचाने का काम करेगी। मनरेगा में भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय समय पर कुछ कमियां सामने आती रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन खामियों को दूर करते हुए व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया है। आगामी बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार का बजट भी आम जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा और ये पूरी तरह जनहित पर केंद्रित होगा। समाजवादी पार्टी के PDA पंचांग पर निशाना साधते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि पहले सपा ये स्पष्ट करे कि PDA का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि स्वयं सपा ही इसे लेकर भ्रम में नजर आती है। बीजेपी संगठन और चुनावी तैयारियों पर उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पे आप सबके सामने समय समय पे आता रहा है और कहीं उस कमी को दूर किया गया है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जाए। बस 1 साल हो गया, अब प्रिंट मीडिया आने वाला है, बजट को किस तरह देखने हैं आप? बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या उम्मीद? बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट होता है। समाजवादी पार्टी ने PDA कैलेंडर निकाला है, अब 2024 की तरह ही PDA की लड़ाई फिर वो लड़ रहे हैं। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि PDA का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी P का अर्थ बदल देती है, कभी A का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और PDA अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। ब्राह्मण विधायकों का स्वभोज हुआ था, उसको लेकर उस पे हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पदभार संभालने के बाद पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर में उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव की आराधना की और प्रदेश की सुख समृद्धि व जन कल्याण की कामना की। दर्शन पूजन के दौरान पंकज चौधरी ने बाबा विश्वनाथ से संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा जन सेवा के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर मंदिर प्रशासन द्वारा उन्हें विधि विधान से दर्शन कराए गए। मेरा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का मुझे दर्शन करने का अवसर मिला और बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ।
IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर पूर्णमासी राय की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। प्रख्यात शिक्षाविद, चिंतक और मार्गदर्शक डॉक्टर पूर्णमासी राय की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर वाराणसी में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन के साथ हुआ। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए कहा कि डॉक्टर पूर्णमासी राय ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाने के लिए आजीवन कार्य किया। पूर्व आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने डॉक्टर राय जी को एक प्रेरक शिक्षक और मूल्यों का संवाहक बताते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि के रूप में वैदिक विज्ञान केंद्र BHU के समन्वयक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने डॉक्टर राय के विचारों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए उनके वैचारिक योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रांची विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे ने कहा कि डॉक्टर पूर्णमासी राय का जीवन और विचार नई पीढ़ी के लिए सतत प्रेरणा का स्रोत है और आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। संगोष्ठी के समापन पर डॉक्टर पूर्णमासी राय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। आज हमारे बड़े पिताजी प्रोफेसर पूर्णमासी राय, कृत कार्य अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोधगया हिंदी विभाग, उनकी चौथी पुण्यतिथि है। ये हर वर्ष हमारा परिवार और काशी का विद्वत समाज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करता है। वही कार्यक्रम आज वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित है। कहाँ से लोग आए हुए हैं? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अवधेश प्रधान, जो BHU में ही पहले हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, भारतवर्ष के ख्यातिलब्ध समीक्षक हैं। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष जंग बहादुर पांडे जी आए हुए हैं। UP PG कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष राम सुधार सिंह जी हैं। तो इसके हिंदुस्तानी एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी हैं और इसके अधिष्ठाता वैदिक विज्ञान केंद्र के वो मंचस्थ हैं। इसके डॉक्टर साहब, अगर विचारधारा और परंपराओं, क्योंकि आप एज ए पुत्र उनके तमाम चीजों को और कुछ ऐसी विचारधारा है जो आप जानते थे कि सामाजिक रूप से एक ऐसी है कि जो लोगों को अनुसरण करने योग्य। जी 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 पिताजी पूर्णतः मैं मानता हूं, मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया वो गृहस्थ संत थे, गृहस्थ सन्यासी जिसको कहते हैं, कि परिवार में रहकर सबकी चिंता करना। पूरे वो 3 भाई थे, उनके 3 भाइयों के 8 लड़के थे। 8 पुत्रों को और 6 पुत्रियों को पढ़ाना, अपने साथ रख करके उन्हें इंसान बनाना, बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। और इसके अलावा अपने पूरे जीवन भर विभागाध्यक्ष बनने के बाद प्रायः देशाटन
की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उनका मानना था कि हमारा मूल दायित्व है, जब तक हम सेवा में हैं तब तक विद्यार्थी ही हमारे केंद्र में होना चाहिए। वो प्रतिदिन जब तक पूरा क्लास नहीं ले लेते थे तब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। मैंने तो 4 वर्ष विद्यार्थी रह करके उनको अनुभव किया है, जिया है। सुबह मॉर्निंग वॉक कराते कराते हमें वो रस छंद अलंकार पढ़ा दिए, समझा दिए, पचा दिए। ये क्षमता थी काव्य शास्त्र पढ़ाने की। किसी कविता की व्याख्या कैसे की जाती है, ये अगर सीखना हो तो प्रोफेसर पूर्णमासी राय से कोई विद्यार्थी सीख सकता है, उनकी रचनाओं से सीख सकता है। डॉक्टर, वर्तमान में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग कह रहा है कि जो प्राचीन शिक्षा गुरुकुल पद्धति थी और वर्तमान कॉन्वेंट को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, जी कैसे संभव है डॉक्टर, क्या इसमें राय है? नहीं, वो आवश्यक है। प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारी भारतीय संस्कृत परंपरा को लेते हुए आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। मेरा भी यह मानना है कि हम अपनी परंपराओं को ग्रहण करते हुए जब तक आधुनिक नहीं बनेंगे, आधुनिक शिक्षा को भी ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारी विश्व मान्यता नहीं होगी। हम अपनी भारतीयता को विश्व स्तर पर तभी ले जा सकते हैं जब तक हमको आधुनिक शिक्षा, आज की जो शिक्षा है, आज की जो कंप्यूटर की शिक्षा है, टेक्निकल शिक्षा है, उसे भी हमें ग्रहण करना पड़ेगा। केवल अपनी प्राचीन पद्धति, समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, उसके अनुसार हमें भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन अपनी विरासत को पकड़े हुए, उसको थामे हुए हमें आधुनिकता को स्वीकार करना। आदि विशेश्वर वार्ड में समाजवादी पीडीए पंचांग कैलेंडर का वितरण हुआ। समाजवादी पार्टी द्वारा हाल ही में पीडीए पंचांग कैलेंडर के लोकार्पण के बाद अब इसके व्यापक वितरण का कार्यक्रम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आदि विशेश्वर वार्ड में पीडीए पंचांग कैलेंडर का वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया ने किया। इस मौके पर अजय चौरसिया ने कहा कि पीडीए पंचांग केवल एक कैलेंडर नहीं बल्कि समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय के संकल्प का प्रतीक है। ये पंचांग समाज के वंचित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से सामाजिक समानता और न्याय की लड़ाई लड़ती रही है और पीडीए पंचांग उसी संघर्ष का हिस्सा है। कैलेंडर वितरण कार्यक्रम में अजय चौरसिया, दिलशाद अहमद, रामजी यादव, सोहनलाल, मनोज यादव, मुदस्सिर, हिफाजत अली, गगन यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आज जो 3 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए पंचांग का लोकार्पण किया डॉक्टर अजय चौरसिया के नेतृत्व में, और लगातार हम लोग हर समाज में जाके इसको बांटने का काम कर रहे हैं। और लगातार इसमें हर समाज के लोग जिन्होंने अपने समाज के लिए कुर्बानियां दिया, जिन्होंने गरीब, नौजवान, मजलूमों, किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी, उनका सबका इस पे जिक्र है। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर का नाम हो, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नाम हो, या रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव साहब का नाम हो, या फिर देश के सबसे प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का नाम हो, इसमें सारे लोग को समायोजित किया गया है। एक तरीके से ये हिंदुस्तान का ऐसा इन्होंने पंचांग बनाया है जो हर घर में, हर लोगों के लिए एक प्रेरणादायक काम, प्रेरणा देने का काम कर रहा है। तो आप लोगों द्वारा कंबल वितरण भी किया जा रहा है क्या? लगातार हम लोग जो समाजवादी पार्टी की नीतियां रही, उनके हमारे नेता मोहतरम अखिलेश यादव जी की जो नीतियां थी, चाहे वो बाढ़ रहा हो, बनास के अंदर जो भारी बाढ़ आई थी, उसमें भी हम लोग डॉक्टर अजय चौरसिया के नेतृत्व में बाढ़ में लोगों को दूध से लेके, बिस्किट से लेके, राशन अनाज तक बांटने का काम किया। और आज जो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब तक करीबन 3 से 4 हजार कंबल हम लोगों ने बांट दिया है। और हर जगह न किसी की जाति देखा, न किसी का धर्म देखा, न किसी को गोरा देखा, न किसी को काला देखा, एक समान जो अखिलेश यादव जी की नीति है, उस नीति के हिसाब से सबको हम लोगों ने कंबल बांटने का काम किया। आगे योजना इसी तरीके से समाजवादी पार्टी दक्षिणी के अंदर पूरी तरीके से जो अखिलेश यादव जी की नीतियां हैं, जो सिद्धांत है, पीडीए का नारा है, पीडीए के लोगों के बीच में जाके उनके सुख दुख में शामिल रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे। विगत 3 जनवरी को लखनऊ में लोहिया सभागार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पीडीए पंचांग का अनावरण किया था
और उसके वितरण का कार्य लखनऊ से शुरू हो गया था। उसी क्रम में आज यहाँ बेनियाबाग के आदि विशेश्वर वार्ड में आज पंचांग के वितरण का काम किया जाएगा। इस पंचांग में खास बात यह है कि एक साधारण पंचांग जो बाजार में उपलब्ध है, उसमें जिन महापुरुषों का जन्मतिथि पुण्यतिथि है, तीज त्योहार है, उन सब के अलावा इस पंचांग में हम लोगों ने बहुजन समाज के महापुरुषों, समाजवादी विचारधारा के महापुरुषों और पीडीए समाज के महापुरुषों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है, ताकि सभी महापुरुषों को एक मंच पे लाकर उनके किए हुए कार्यों को जनता के सामने रखकर जनता को, जिससे देश के युवा को प्रेरणा मिले और वो समाज में जाके अच्छा कार्य करे। इसी सद्भावना के साथ हम लोग सर्व समाज के लिए आज ये पीडीए पंचांग का वितरण इस बेनियाबाग के आदि विशेश्वर वार्ड में हम लोग करने जा रहे हैं। पंचांग में सभी धर्मों का है। पंचांग में आप देखेंगे ऊपर में ही सभी धर्मों का हिजरी सन भी है, विक्रम संवत भी है, सभी का सन लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो हर महापुरुष का, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, चाहे ईसाई धर्म के हो, सभी महापुरुष जो कि सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं, जाति पाति से उठकर, धर्म से उठकर जिन्होंने सर्व समाज के हित में काम किया है, उन सभी समाज महापुरुषों को इसमें पंचांग में समाहित करने का काम किया गया है। सीर गोवर्धनपुर वार्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग हुई। सीर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में सीवर व चैम्बर निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी ने आरोप लगाया कि दलित बस्तियों में सरकारी योजना के तहत हो रहे कार्यों में ठेकेदार द्वारा खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। संगठन के अनुसार स्थानीय दलित महिलाओं का कहना है कि चैम्बर निर्माण के नाम पर ईंट, बालू और सीमेंट खुद मंगवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा पाइप जोड़ने के नाम पर प्रति चैम्बर 100 रुपये की अवैध मांग की जा रही है। संगठन ने इसे दलित समाज के शोषण और सरकारी योजनाओं में लूट का गंभीर मामला बताया है। बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव ने नगर आयुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी ठेकेदारों व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाली का कार्य हो रहा है तो क्या दिक्कत बनी आप लोग? में इतना जटिल समस्या बनी हुई है कि कोई सीमा नहीं, हद से भी ज़्यादा है। पहले तो कुछ ठीक था, अब ये सीवर लग गया, पाइप लग गया तो और असुविधा हो गया। इतना लोग त्राही त्राही मचा है कि न झाड़ू लगा पा रहे हैं, न सफाई कर रहे हैं। पाइप पे देख रहे हैं इतनी ऊपर ऊपर से है कि रोज़ आए दिन फूट रहा है। कनेक्शन कायदे से नहीं दिया गया। सीवर इसके पहले इससे बढ़िया था, अब और ख़राब हो गया। और ठेकेदार लोग जो है और जेई साहब लोग ठेकेदार लोग पैसा मांग रहे हैं, इन लोगों से कनेक्शन का 100 रुपया मांग रहे हैं। और जो ये चैम्बर बना रहे हैं सीवर का, उसका ईटा, बालू, सीमेंट मांग रहे हैं। ये लोग लिया के दे, ये तो ऊपर से पैसा आता है सरकार की तरफ से, मगर कोई सुनवाई नहीं। ये लोग बेचारे मजबूर है, कैसे यहाँ से बन जाए, लोग जाए। सभासद जी इस विषय पे क्या कह रहे हैं? वो सभासद जी यहाँ पे जो चुप्पी साधे हुए हैं, कहेंगे सामान देंगे तो आपका बनेगा, आपके पास हमारा ये है कि हम सीवर पाइप डलवा दे रहे हैं और भाई सीमेंट बालू आप दीजिए तो हम आपको काम करवा दें। पहले ये ग्रामीण क्षेत्र था, अब नगर निगम में हुआ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना चौक पुलिस ने 35 लाख की धोखाधड़ी में शामिल महिला को किया गिरफ्तार। मंडवाडी पुलिस ने चोरियों का किया खुलासा। शातिर चोर 24 मंदिर घंटियों और आभूषण के साथ हुआ गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण। और नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन, पत्रकारों से हुए रूबरू। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।